हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज एक पेयर लेके चलते हैं प्रेपोजिशन का। जो अपोलोजाइज के साथ टू कब लगेगा, फॉर कब लगेगा, है ना। तो अपोलोजाइज से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें सारी कवर हो जाएंगी। अपोलोजाइज से रिलेटेड कोई भी एरर आपको होगी नहीं, है ना। मतलब कोई भी मिस्टेक जो आप करते हैं अब नहीं होगी। क्लियर। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं गाइस। पहले तो ये आपको मैं बता दूं कि अपोलोजाइज की आपने दो स्पेलिंग देखी होंगी, है ना। एक तो ये लिखी है मैंने और दूसरी देखी होगी ये वाली, है ना। तो ऐसा नहीं है कोई एक स्पेलिंग गलत है। एक और चीज़ बताऊंगा जो परमानेंट आपके एक कन्फ्यूजन क्लियर कर देगी आपके लिए। जो ZE है ना, ये भी स्पेलिंग सही है और SE वाली है ये भी स्पेलिंग सही है। बस अंतर क्या है, ये अमेरिकन यूज़ करते हैं यानी अमेरिकन इंग्लिश में यूज़ होती है और ये ब्रिटिश इंग्लिश में यूज़ होती है। सही है। और एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, अगर किसी जैसे मान लो दो स्पेलिंग सेम है, ऑर्गेनाइज है ना और ऑर्गेनाइज मतलब प्रोनाउंसिएशन तो सेम है, ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज है ना। तो ZE वाली स्पेलिंग हमेशा अमेरिकन इंग्लिश की होगी और SE वाली जो स्पेलिंग है वो हमेशा ब्रिटिश की होगी। क्लियर है। तो आप पहचान लेंगे इजीली कि ZE वाली कौन सी है, अमेरिकन है, SE वाली कौन सी है, ब्रिटिश है। क्लियर। और हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश यूज़ करते हैं, इंग्लिश यूज़ करते हैं, जाहिर सी बात है ना। खैर, तो जो पहला है, एक तो कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि ये वाली भी सही है और ये वाली भी सही है। बस हमें करना क्या है, ये ब्रिटिश इंग्लिश है और ये अमेरिकन इंग्लिश है, दोनों स्पेलिंग सही है, गलत कोई सी नहीं है। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा आज का मुद्दा है। और मुद्दा क्या है, अपोलोजाइज। अपोलोजाइज का मीनिंग क्या है, अपोलोजाइज का मीनिंग है सॉरी, टू फील सॉरी फॉर समथिंग, माफ़ी मांगना। क्लियर। यानी मुझे माफ़ कर दो यार, ऐसा हो गया, मुझे माफ़ कर दो यार, वैसा हो गया। तो अपोलोजाइज का मतलब क्या है, माफ़ी मांगना। ठीक। तो इसके साथ टू कब लगेगा, जब आप किसी पर्सन से माफ़ी मांग रहे हैं। सही है। आप किससे मांग रहे हैं माफ़ी, किसी पर्सन से, तो हमेशा क्या लगेगा, टू। क्लियर है। तो अब तक आपने देख ही लिया होगा, कॉमन सी चीज़ चल रही है कि अगर व्यक्ति की बात चलती है तो टू ही आता है ना। और फॉर समथिंग के मतलब समथिंग के लिए क्या आता है, फॉर ही आता है ना। खैर कोई बात नहीं। अब जो अपोलोजाइज फॉर है वो आएगा गाइस दो चीज़, या तो समथिंग, समथिंग में तो वैसे सारी चीज़ें जाती है इंसान के अलावा, या फिर एक्शन। सही है। या तो कुछ आपने किया या फिर किसी और ने कुछ किया तब भी आप ही माफ़ी मांग रहे हैं, यानी किया किसी ने भी, आपने किया दूसरे ने किया, है ना। लेकिन माफ़ी कौन मांग रहे हैं, आप ही मांग रहे हैं ना। या फिर किसी चीज़ के लिए माफ़ी मांगना, जैसे आप लेट हो गए उसके लिए माफ़ी मांगना, आपसे कुछ गलती हो गई उसके लिए माफ़ी मांगना। क्लियर है। तो हमें क्या करना है गाइज, अपोलोजाइज फॉर तब लगाना है जब यहाँ पे क्या होगा, समथिंग, यानी अपोलोजाइज फॉर समथिंग और समवंस और समवन एल्सेस एक्शंस, है ना। या अपोलोजाइज टू अ पर्सन, पर्सन मतलब कोई भी। जैसे अब ये उदाहरण से क्लियर हो जाएगा आपको, है ना। अब देखिए गाइज, यू शुड अपोलोजाइज, फिर ब्लैंक है सुनीता, है ना, कि भाई तुम्हें सुनीता से माफ़ी मांगनी चाहिए। ठीक। तो यहाँ पे क्या देखिएगा, ये पर्सन है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या आएगा, टू आएगा ना, टू अ पर्सन यानी टू सुनीता। बहुत ही सिंपल है ये, यू शुड अपोलोजाइज टू सुनीता। फॉर सुनीता नहीं कह सकते, अगर फॉर सुनीता कहते हैं तो सुनीता कोई चीज़ होगी। दूसरा उदाहरण, आई अपोलोजाइज फिर ब्लैंक बीइंग एंग्री लास्ट नाइट। देखिए एक्शन क्या हुआ, इसी व्यक्ति से, इसी सब्जेक्ट से क्या एक्शन हुआ है, बीइंग एंग्री लास्ट नाइट, मतलब किसी पे वो गुस्सा हो गए थे तो उससे वो क्या कर रहा है कि मैं भाई शर्मिंदा हूँ, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ एक तरह से, ना। तो किस चीज़ के लिए माफ़ी मांग रहा है वो, आई अपोलोजाइज फॉर बीइंग एंग्री लास्ट नाइट। तो वो किसी व्यक्ति से थोड़ी मांग रहा है, वो तो अंडरस्टूड है कि किसी से मांग रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, फॉर एंग्री लास्ट नाइट, यानी एक्शन की वजह से माफ़ी मांग रहा है ना। उसने उसे मेंशन ही नहीं किया जिससे माफ़ी मांग रहा है। क्लियर। अगर उसको मेंशन करता तो टू लग जाता, और यहाँ हरकत की वजह से, एक्शन की वजह से, अपने जो उनने गलत किया है उसकी वजह से क्या मांग रहा है वो, माफ़ी। तो अपोलोजाइज के साथ क्या लगेगा, फॉर लगेगा। क्लियर। नेक्स्ट, ये तो बहुत ही सिंपल है। देखिए, वी अपोलोजाइज फिर नॉट कमिंग टू योर पार्टी, भाई तुम्हारी पार्टी में नहीं आए इसके लिए हमें माफ़ी चाहिए, मतलब हमें माफ़ कर दो यार, है। तो यहाँ पे भी क्या लगेगा गाइस, फॉर, क्योंकि ये भी क्या है, एक्शन है। क्लियर। समथिंग है ना। ये वाला और क्लियर कर देगा ये मैंने अपने लिए लिखा है, आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज, मैं माफ़ी चाहूँगा और एडवांस में ही माफ़ी चाहूँगा अगर कोई स्पेलिंग एरर हो गई है ना, यानी स्पेलिंग एरर्स की वजह से मैं एडवांस में क्या कर रहा हूँ, माफ़ी चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए स्पेलिंग एरर्स क्या, समथिंग है ना,
कुछ हुआ है तो उसमें भी क्या आएगा गाइस, 4 आएगा। क्लियर है। अब आप सोचेंगे 4 क्या मैंने 3 ले लिए, 2 का 1 लिए, तो इसमें कुछ अजीब नहीं है, यहाँ किसी का नाम हो सकता है भाई। हाँ, यू शुड अपोलोजाइज टू यू, टू हर, टू हिम, टू दैम, टू द वर्ल्ड, टू द गवर्नमेंट, है ना। लोग जिसमें इन्वॉल्व हों यानी पर्सन जिसमें इन्वॉल्व हों उसके लिए क्या यूज़ होगा, टू यूज़ होगा। क्लियर है। बाकी समथिंग अगर होगी, कोई एक्शन होगा तो उसके लिए क्या होगा, 4 यूज़ होगा। अब ये जो है इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर अब भी कोई डाउट है, वैसे तो रहा नहीं होगा। अपोलोजाइज फॉर समथिंग और एक्शन, अपोलोजाइज टू अ पर्सन। टू पर्सन मतलब एनीथिंग दैट इज हैविंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी पर्सन, है ना। लास्ट एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। देखिए, आई वॉन्ट यानी विल नॉट, अपोलोजाइज एनीवन, एनीवन कौन होगा, इंसान होगा, एनीथिंग कौन होगा, चीज होगा। तो देखिए, मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगा किसी भी चीज के लिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए किसी से के लिए क्या लगेगा गाइस, टू। मैं माफी नहीं मांगूंगा किसी से भी, किसी चीज के लिए भी, तो यहाँ पे क्या लगेगा, 4। सही है। क्या लगेगा यहाँ पे, 4। क्लियर है। बड़ा सिंपल है ये, बस आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा ये जो है ना, ये दोनों, ये अपोलोजाइज क्या है, वर्ब है, ये वाला भी क्या है, वर्ब है। यानी इनका जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है वो डी लगाएगा इसमें, और प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले में क्या लगेगा, एस लग जाएगा। यानी ये वर्ब है ना। ये तो वर्ब थे, और यहाँ पे क्या है गाइस, ये नाउन है। क्लियर है। अपोलॉजी, अपोलॉजी का मतलब क्षमा, अपोलोजाइज क्षमा चाहता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, है ना, माफी मांगता हूँ, है ना, वर्ब। तो ये केस अलग है और ये सारा केस अलग है। तो ये देखिए कि इसमें क्या यूज करना है आपको, दिस इज एन अपॉलॉजी, यह एक क्षमा याचना है एक तरह से, है ना। क्षमा याचना मतलब पत्र है या कोई रिक्वेस्ट के रूप में क्षमा है, किसी की तरफ से होती है ना। तो जो क्षमा है किसी की तरफ से, तो उसके लिए हम आज 2 चीजें लगाते हैं, एक तो फ्रॉम, सही, या फिर बाय, सही। जो कॉमन है वो क्या है, फ्रॉम है। क्लियर। तो दिस इज एन अपॉलॉजी फ्रॉम द स्टाफ इन्वॉल्व, कि भाई मान लो मैं हूँ, है ना, और मैं किसी के साथ कल काम कर रहा था, तो मेरे स्टाफ से उसके प्रति जो जिसमें मैं इन्वॉल्व था गलती हो गई, तो मैं उस व्यक्ति से व्यक्ति के पास प्रस्ताव लेके जाऊंगा कि भाई मैं उनकी तरफ से क्षमा मांगता हूँ, है ना। तो यहाँ वर्ब यूज़ नहीं कर रहे, हम क्या यूज़ कर रहे हैं, अपॉलॉजी। और हमें यूज़ भी अपॉलॉजी करनी है, वरना सेंस ही नहीं बनेगा, है ना। तो दिस इज एन अपॉलॉजी। या फिर अगर कहना हो कि स्टाफ की तरफ से मैं माफ़ी चाहता हूँ, तो आई अपोलोजाइज टू यू फ्रॉम माई स्टाफ, है ना, कह सकते हैं ऐसा। ठीक, वो अलग केस है। मतलब दिस इज एन अपॉलॉजी फ्रॉम द स्टाफ इन्वॉल्व, कि भाई मेरे स्टाफ की तरफ से ये एक क्षमा याचना है तुम्हारे लिए, यानी वो क्षमा चाहते हैं तुमसे। और अगर स्टाफ सीधे ही कहना जाता किसी से कि माफ़ कर दो, तो द स्टाफ विल अपोलोजाइज फॉर दियर एक्ट, क्लियर है, टू समवन। ठीक। तो उम्मीद है गाइस आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर डिफरेंस पता लग गया होगा आज। फिर भी अगर डाउट है तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आपके रिव्यूज़, आपके कमेंट्स वीडियो से रिलेटेड बहुत मायने रखते हैं, इसलिए प्लीज़ आप कमेंट किया करें कि वीडियो कैसी लग रही है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग द चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।